क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? गिवन sec थीटा इक्वल्स 13/12। sec थीटा क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ आपका 13/12। ठीक है, तो sec का उल्टा क्या, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cos। यानी यहां से अगर हमें cos थीटा लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? ये 12/13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ए बी एंड सी। ठीक है, हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जो गिवन है वो हमने लिख दिया, और कह रहा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये गिवन है और इसके हेल्प से क्या करना है? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दो, कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस आपका, इसको आप रेशियो, ये आपका रेशियो है तो के के फॉर्म में लेते हैं। ये हो गया आपका 12 के और ये हो गया 13 के। ठीक है, तो जो साइड आपका अननोन है पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हमें बीसी फाइंड आउट करना है, तो बीसी क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ा साइड है उसका होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, ये हो गया 13 के का होल स्क्वायर, माइनस उसके बाद जो साइड है 12 के का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। BC इक्वल्स, ये हो गया आपका 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। तो BC क्या हो जाएगा? √125 के स्क्वायर यानी 5 के। ये आ गया आपका 5 के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। कॉस तो निकल गया, सेक आपका गिवन ही था। हम क्या करेंगे, अब साइन फाइंड आउट करते हैं। साइन ए, ये एंगल थीटा ले लीजिए। ठीक है, हमने इस एंगल के हिसाब से लिया है, तो ये अपोजिट और ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? क्या होगा साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 5 के अपॉन 13 के। ये हो गया आपका 5/13। साइन निकल गया, और साइन निकल गया तो कॉसेक हो गया। ये साइन का 1/sin ही तो कोसेक होता है, यानी 13/5। तो आपके पास 4 निकल गया, 2 और फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो कौन सा बचा हुआ है? 10 बचा हुआ है। 10 क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन बेस, यही तो 10 होता है। तो अपोजिट आपका है 5 के अपॉन बेस 12 के। ये हो गया आपका 5/12। क्लियर है? एक कॉट रह गया, तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? ये 10 का रेसिप्रोकल यानी 12/5। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी आपको दे देगा और बोलेगा कि आप यहाँ पे सेक दिया गया है, कहीं पे कॉस दे देगा, कहीं पे 10 दे देगा, कहीं पे साइन दे देगा। ठीक है, और उसके बाद बोलेगा कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है उसको फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे इफ A and B are acute angles such that cos A equals cos B, तो A और B में A और B इक्वल है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ट्रायंगल पहले ड्रॉ करेंगे। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। ठीक है,
हमने यहाँ पे आपका ए और बी लिया है क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, हमने सी को 90 कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ये सब चीज ध्यान रखना पड़ता है फिगर ड्रॉ करने से पहले। ठीक है, अब देखो कॉस ए और कॉस बी, ये जो रिलेशन है ये इक्वेशन गिवन है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल्स कॉस बी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए और बी एंगल इक्वल है, ये प्रूफ कीजिए। मतलब इसके हेल्प से हमें इसका यूज करना है, कॉस ए और कॉस बी का, कॉस ए इक्वल्स कॉस बी का हमें यूज करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस है पहले कॉस ए फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद कॉस बी फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस ए क्या होगा, देखो अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये अपोजिट या परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी सी ए अपॉन बी ए, ये आपका हो गया कॉस। उसके बाद सॉरी कॉस ए हो गया, कॉस बी क्या हो जाएगा, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट, और ये बेस। अगर हम एंगल बी की बात करें, पहले ही हमने बताया कि एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल बी के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट और ये बेस हो जाएगा। तो कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AB और BA सेम है। ठीक है, अब ध्यान दो नीचे वाला दोनों सेम है, AB और B ये BA, तो क्या हो जाएगा CA इक्वल्स BC, मतलब ये साइड और ये साइड आपका इक्वल आ गया। तो आप ये जानते हो कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में टू साइड्स अगर इक्वल है तो उसके साथ का जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाता है। देखो ये बिल्कुल याद रख लेना आप लोग कि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मान लो ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी देखो ये एंगल और ये एंगल बी और एंगल ए इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमारा BC और AC साइड इक्वल आ गया। हेंस एंगल A इक्वल्स एंगल B प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं। अब आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा।